वाकई में महंगाई है कि जानवर इतना महंगा हो गया? ये दरअसल एक गलत फहमी है कि जानवर आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल गया। मारूफ शख्सियत है, उनकी वीडियो बड़ी मशहूर वायरल हो रही है। 2 करोड़ का जानवर लिया, करीब 1600 रुपये वाला किलो खाए या 16,000 रुपये वाला किलो खाए। अपने आपने एक लफ्ज़ कहा वायरल हो रही है, जी तो 2 करोड़ का जानवर बोलेंगे तो वायरल होगी ना। हाँ। यहाँ 2 यूट्यूबर मिलते हैं आपस में, एक फार्मर होता है एक यूट्यूबर होता है, जाली किस्म का जो कस्टमर खड़ा कर देते हैं, डील कर देते हैं, इतनी महंगी हो ही नहीं सकता। ये जो टेंट लगाए होते हैं, जानवरों की नमूद और नुमाइश होती है, तो ट्रेंड जो है ये सही है। जो नेगेटिव लोग हैं ना वो नेगेटिव ही हैं, और बकरा ईद में, ईद उल अज़हा में उनकी नेगेटिविटी आसमान पर होती है। उनकी जेब में लाखों के मोबाइल फ़ोन होंगे लेकिन कुर्बानी के लिए हक़ में नहीं होंगे। वाह वाह। सबसे महंगी कुर्बानी गरीब आदमी करता है। सर, इज्तिमाई कुर्बानी का एक हिस्सा इस वक्त 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये के एवज उसके घर में गोश्त कितना आता है? 10 किलो, 12 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जस्तजू में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, ईद कुर्बा करीब है, महंगाई उरूज पर है। अगर किस्मत से जानवर मिल भी जाए तो उसकी खिलाई पिलाई और फिर बीमारियाँ। आज का हमारा यही मौजू है। इस मौजू पर बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो इस फील्ड में वसी तजर्बा रखती है, और जो भी बात करते हैं वो बबांगे दौहल बात करते हैं। आए उनसे बात करते हैं निशान अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? में सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी और आप। ठीक हुआ, बताइए कैसे? बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बुलाया मुझे। निशान भाई, ये बात बताएं कि अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि लोग शिकवा करते हैं कि मंडी में जानवर बहुत महंगा है, महंगाई हो गई है, और आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से जो है वो बाहर निकल गया जानवर। क्या वाकई में महंगाई है कि जानवर इतना महंगा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दरअसल एक गलत फहमी है कि जानवर आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल गया है। अगर इसको आप कैलकुलेट करें, एक आम आदमी कैलकुलेट नहीं करता। अब आप देखें कि एक आम आदमी रूटीन में जो गोश्त ख़रीदता है वो 1400 रुपये हड्डी वाला, 1600 रुपये बगैर हड्डी वाला। अगर हम इसको कुर्बानी में सेंटर में रखें कि दोनों आइटम मिलते हैं 1500 रुपये, तो एक आम आदमी 60,000 रुपये मन आम रूटीन में मामूलाती ज़िंदगी में वो ख़रीदता है। तो 3 मन का जानवर की कीमत होती 1,80,000 रुपये। सही। और इस वक्त आपको 3 मन का जानवर 2,20,000 रुपये से लेकर 2,50,000 तक मिल जाएगा। ठीक। तो अब उसको वो कैलकुलेट करें कि मुझे कितना महंगा मिला, तो 10,000 रुपये मन और 250 रुपये केजी। अगर वो थोड़ा सा खूबसूरत ख़रीदता है, थोड़े से उसके नखरे नाज वाला ख़रीदता है, तो 20,000 रुपये मन पे महंगा और 500 रुपये केजी पे महंगा। तो अगर आम रूटीन से 500 रुपये केजी गोश्त महंगा मिल रहा है उसको, तो कौन से इतना प्रॉब्लम है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि डबल के रेट पे मिल रहा है, ट्रिपल के रेट पे मिल रहा है। मतलब 1/4 रेट बढ़ रहा है। और जो होता है जब डिमांड बढ़ जाती है, एक वक्त में तमाम लोगों को एक चीज़ चाहिए होती है, तो ये तो होता है। तो कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मिल रहा है जानवर। बाकी लोगों की गलत फहमियाँ हैं, लोग पता नहीं क्या कहाँ से देखते हैं। कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोज़ हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी वीडियोस देख के कहते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आम आदमी की पहुंच में है। निशान में आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वाकई में अगर 1400 रुपये हड्डी वाला गोश्त हो गया और 1600-1700 रुपये बगैर हड्डी वाला गोश्त हो गया, तो आपने बड़ा अच्छी तरीके से उसको कंपैरिजन किया, आपने बड़ा खूबसूरत तरीके। लेकिन ये आम आवाम को कैसे कन्विंस करें? अच्छा, मीडिया भी इसमें बड़ा ज़ोर शोर से बात करता है। फिर आपने जैसे कहा कि जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी बड़ा ज़ोर शोर से इस पर बात कर रहे हैं। आम आदमी को किस तरह कन्विंस करें कि भाई महंगाई नहीं है, वही है? असल में आम आदमी को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। आम आदमी कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। आम आदमी सिर्फ रकम देख रहा है कि यार 3 लाख रुपए का हो गया, मैंने पिछले साल यार ये 1,40,000 का खरीदा था, इस साल जो है ना ये 2,20,000 का मिल रहा है। जी। तो उसके पास कैलकुलेशन नहीं है। वो ये नहीं देख रहा कि 2 साल पहले एक गाड़ी नॉर्मल सी 14 लाख रुपए की थी, आज 30 लाख की हो गई। छोटी गाड़ी 30 लाख की हो गई, बड़ी गाड़ी जो 50 लाख की थी वो 1 करोड़ की हो गई। तो इसी तरह महंगाई की वजह से गोश्त का रेट भी बढ़ा है। अब आम रूटीन में आपका गोश्त का रेट ही 1500 रुपये केजी है, 60,000 रुपये मन है। तो आप कैसे कुर्बानी के अंदर 50,000 रुपये मन आपको गोश्त मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो उसको ये कैलकुलेशन करनी चाहिए कि आम रूटीन से लेके और आज के दिन में कितना फ़र्क है। और बहुत मामूली फ़र्क है, और ये फ़र्क अल्लाह की राह में अगर आप कर रहे हैं तो इस पर कोई हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं है
कि उसको डबल पे करना है। मतलब आम रूटीन में वो 1500 रुपये केजी गोश्त खरीद रहा है और बकरा ईद में उसको 3500 रुपये केजी गोश्त की कॉस्ट पड़ रही है, जानवर खरीद रहा है। ऐसा नहीं है। 250 रुपये, अगर वो कम खूबसूरत खरीदता है तो 250 रुपये पर केजी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत खरीदता है तो 500 रुपये पर केजी। बस इतना ही है। एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक जिसके ऊपर नॉर्मल आदमी है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में भी डॉलर भी बढ़ा, जी पेट्रोल बिल्कुल, का रेट बढ़ा, महंगाई बढ़ी। बिल्कुल। आप यही कैलकुलेशन करें ना, 2023 से 2025 तक कैलकुलेशन करें, आप डॉलर का रेट Almost ले double हो लें, गया। पेट्रोल का रेट ले लें, गोल्ड का रेट ले लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के रेट ले लें, तमाम रेट, हर चीज़ें डबल है। और जानवर डबल नहीं हुआ, जानवर 1 क्वार्टर या 40% बढ़ा है। ठीक है। 2023 में 1000 रुपये, 40,000 रुपये मन गोश्त था, आज 60,000 रुपये मन गोश्त है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जानवर के रेट बढ़े ही नहीं है, मीट के रेट बढ़े ही नहीं है। और अभी थोड़ा सा मीट के रेट बढ़ा है, वो भी आपकी मुल्क की तरक्की हो रही है, आपका मीट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आपका रेट बढ़ा है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आम आदमी को जानवर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ प्रोपागेंडा है। 40-40 दिन पहले आप मंडियों में जाके वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं भाई ये इतने का है, वो वीडियो की हद तक ही सारी बातें होती हैं। लास्ट 4 डे रह गए, आप मंडी में जाएँ, आपको व्यापारी बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे, अच्छा रेट बताएंगे और आपको जानवर देने की करेंगे। व्यापारी घर तो लेके नहीं जाएगा जानवर अपना। तो ये गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी है, और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। सही। और आम आदमी सोशल मीडिया पे देखता भी वही वीडियो है। अब आपको पता है सोशल मीडिया का ट्रेंड होता है, वो वीडियो पर आ जाती है। जी, एक देखो हाँ, तो वैसी वीडियो आ जाती है, तो बड़े बड़े जानवर आते हैं तो वो समझता है कि भाई बहुत महंगा हो गया और ये हो गया वो हो गया। कुछ भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में ना सब तो झूठ नहीं हो सकता ना। अब हम देखते हैं 25-25 लाख के भी तो लोग जानवर ले रहे होते हैं ना। उसका मतलब महंगे तो हैं ना, 25-25 लाख का लोग जानवर ले रहे हैं। उस बारे में आप क्या कहें? असल में आपकी बात ठीक है, 25 लाख के लोग जानवर लेते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी स्टडी करें, कराची में 4 से 5 लाख जानवर आता है, ठीक है। इंटर होता है। मैं मंडी की बात नहीं कर रहा, कराची में इंटर होता है। अच्छा। उसका 2% आप 25 लाख वाले जानवर लगा लें, 5 लाख जानवर का 2% होता है 10,000। जी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप रोडों पे निकलें, इस कराची शहर में 10,000 जानवर आप 25 लाख वाले ढूंढ के दिखा दें, मैं आपकी गुलामी कर लूँगा। अच्छा, यानी ये 2% भी नहीं है। 2% भी नहीं, मैं कहता हूँ 2%, 5,000 जानवर भी नहीं मिल सकते आपको, सही। 3,000 नहीं मिल सकते, 4,000 नहीं मिल सकते। मैं सेफ साइड कहता हूँ कि आपको 800-700 जानवर मिलेंगे, मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं मिलेंगे। 25 लाख वाले जानवर आपको मुश्किल से इस कराची शहर में 200-250 जानवर मिलेंगे जिनकी कीमत 25 लाख रुपए है। तो ये 250 जानवर 25 लाख रुपए की कीमत वाले, ये 5 लाख कुर्बानी पे के हावी हैं? नहीं, हावी नहीं। ये तो आपने अपने ऊपर हावी कर लिया ना। 250 जानवर, 250 लोग, 5 लाख लोगों पे क्या हावी हैं? नहीं है। अब दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे बहुत जानने वाले हैं, 1,10,000 का लाया, 1,20,000 का, 1,50,000 का। पिछले साल उन्होंने 20-30,000 कम देखी, कोई 90,000 का लाया था, कोई 1,10,000 का, जो आज 1.5 लाख का लाया वो 1,20,000 का लाया। तो इस एतबार से तो आपकी बात दुरुस्त है निशान भाई। लेकिन आप देखें, आजकल एक बड़ी वीडियो, मारूफ शख्सियत है, उनकी वीडियो बड़ी मशहूर वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई 2 करोड़ का जानवर ले आए, फिर वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई 25-30 मन का होगा, 1200 किलो होगा, तो फिर पर केजी उसको निकाले तो 16,000 रुपये पड़ जाता है पर केजी। गरीब को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? गरीब 1,600 रुपये वाला किलो खाए या 16,000 रुपये वाला किलो खाए, तो 2 करोड़ वाला जानवर भी तो है। असल आपने वो वीडियो देखी हो? जी, मैंने वो वीडियो देखी है। असल में आपने एक लफ्ज़ कहा वायरल हो रही है जी। तो 2 करोड़ का जानवर बोलेंगे तो वायरल होगी ना। हाँ। क्या उन साहब ने जाके वहाँ तस्दीक की, 2 पार्टियों के दरमियान डील हुई, क्या 2 करोड़ रुपये जानवर की डील हुई है कि नहीं हुई? अच्छा। बिल्कुल सर। यहाँ 2 यूट्यूबर मिलते हैं आपस में, एक फार्मर होता है, एक यूट्यूबर होता है, वो एक जाली किस्म का जो एक कस्टमर खड़ा कर देते हैं, डील कर देते हैं, इतनी महंगी वीडियो बन गई, ठीक है, सोशल मीडिया आप सिरे से कह रहे हैं जानवर ही 2 करोड़ का नहीं है? सर नहीं है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, हो ही नहीं सकता, मतलब फेक है। अगर मेरी इस वीडियो के बाद शायद वो ले आए, वो साहब ले आए, लेकिन ये फेक है। आप ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं कर रहे। जिन साहब ने ये वीडियो बनाई है शायद वो ग्राउंड से टच नहीं है, शायद वो फार्मर्स के पास गई नहीं है। 2 करोड़ का जानवर नहीं है। हमारे कराची शहर में भी आवाज़ आती है कि 75 लाख का जानवर हो गया, 80 लाख का जानवर हो गया, लेकिन जब हम उसकी तहकीक में जाते हैं तो एंड में वो 35 लाख, 30 लाख, 35 लाख की इसकी डील हो रही होती है। जी, ये बड़ी बात है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है। होता ये है कि जो हजरात शौकीन होते हैं ना जानवरों के, देखिए ये शौक की बात है, दिखावे की बात नहीं, शौकीन होते हैं ना, वो कितने ज़्यादा शौकीन होते हैं कि ये 2025 चल रहा है
तो उन्होंने 2026 की कुर्बानी की जानवर की खरीदारी कर ली है अभी महंगे से। दाम में? नहीं, महंगे दाम पे नहीं, अच्छा, सूटेबल दाम पे। सूटेबल दाम। ठीक है, मिसाल देता हूँ कि उन्होंने 12 लाख का एक बछड़ा खरीद लिया है। हम्म, साल की इस वक्त एवरेज खर्चा एक बछड़े पे आ रहा है 7 लाख रुपए, 19 लाख रुपए का उसको पड़ा। अब वो जिस कैटल फार्म में पल रहा है, वो कैटल फार्म के जब बकरा ईद में गेट ओपन होते हैं तो सारे जानवर एक एक करके निकालता है। अब उन्होंने उन साहब का भी जानवर निकाला जिन्होंने तो खरीदा हुआ ये 19 लाख रुपए में। अब एक यूट्यूबर गया और एक आम आदमी गया, भाई ये कितने का है, तो वो तो बेच सकता ही नहीं है, तो उसकी कीमत बोलेगा 50 लाख रुपए। आपने वो वीडियो कैप्चर कर ली, सोशल मीडिया पे घूम गई। अच्छा, वो अपनी जानवर को हाइप देने के लिए ऐसे कर रहे हैं। उसको हाइप देने के लिए देना, वो ऐसा रेट बताएंगे ना कि बिके ही नहीं, क्योंकि ये तो किसी की अमानत है। अच्छा अच्छा, ये तो किसी की अमानत है। अब वो 2 करोड़ का कोई जानवर होगा, वो किसी की अमानत होगा, उन्होंने हाइप क्रिएट करने के लिए ये कर आप दिया। हकीकत बात करें, आप क्योंकि आप अंदर के आदमी हैं, आप ये काम करते रहे हैं, जानते हैं आप इस बारे में, बल्कि करते हैं आप। जी जी, ऐसा ही है बिल्कुल। हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, जाली वीडियोस बनाई जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फार्मर झूठे हैं, फार्मर 25 लाख का जानवर भी बेचते हैं, फार्मर 50 लाख का भी जानवर बेचते हैं, फार्मर 70 लाख का भी जानवर बेचते हैं। लेकिन 70 लाख वाले जानवर की क्वांटिटी कितनी? 10 जानवर। 50 लाख वाले जानवर की क्वांटिटी कितनी? 100 जानवर। 25 लाख वाले की कितनी? 300। असल जानवर जो है वो तो बेहतरीन किस्म का वो है, वो 3 लाख से 5 लाख के दरमियान, जिसकी क्वांटिटी है 3 लाख, 3.5 लाख, और वो आम आदमी कुर्बानी करता है। लेकिन अब बात वही है, सोशल मीडिया का दौर है, आम आदमी की कोई वीडियो नहीं बनाता, ये बड़े बड़े जानवरों की वीडियो बनाते हैं और वो वायरल हो जाते हैं, और आम कहते हैं भाई आपने कुर्बानी इतनी महंगी कर दी, ये कर दी, महंगा जानवर खरीद लिया, अब गरीब आदमी को जानवर नहीं मिल रहा। हालांकि ऐसा नहीं है। क्यों? आईफोन खरीदने से लोगों को सैमसंग नहीं मिलता क्या? 6 लाख वाला फ़ोन खरीदने से क्या लोगों को 20,000 वाला फ़ोन नहीं मिलता? 3 करोड़ वाली गाड़ी खरीदने वाले को की वजह से क्या छोटी वाले को गाड़ी नहीं मिलती? 12 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख की मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बड़ी आपने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी मोबाइल की और गाड़ी की। लेकिन दिशा में जब कुर्बानी की बात आती है ना, पता नहीं हमारी कौम को क्या मसला है, खासतौर पर ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, वो अल्लाह से शिकवा करना शुरू कर देते हैं, अपनी हैसियत का शिकवा करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इंसान की तबीयत है खासतौर पर इस तबके की, तो मतलब किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हमने खुद देखा है, तो उनको फिर ये कैसे समझाया जाए इस बारे? असल में यही बात है। यहाँ भी आप देखें कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि लोग एंजाइटी में चले जाते हैं। मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा, मीडिया हमने देखा है, मीडिया सोच रहा है या मीडिया दिखा रहा है। हाँ, गरीब आदमी दिखा रहा है, उसके सामने एक बड़ा बैल जा रहा है, दिखा रहा है। हालांकि रियलिटी ऐसे नहीं है, रियलिटी इससे उलट है। अच्छा, जब आम मिडिल क्लास आदमी बड़े बड़े जानवर देखता है और उसको खुशी महसूस होती है, तो एंजाइटी में नहीं जाता है, वो उस वक्त खड़े होकर अपने दिल में कह रहा होता है कि या अल्लाह मुझे दे, मैं भी दूंगा, वाह, मैं भी तेरी राह में कुर्बानी बड़ा करूंगा। अच्छा नजरिया है। और 90% लोग अल्लाह से उस वक्त दुआ कर रहे होते हैं कि वाह वाह, मालिक तू मुझे दे, इतना सारा ना तो एक ही दे, लेकिन मैं तेरी राह में करूंगा, और वो अल्लाह से उस वक्त कमिटमेंट कर रहे होते हैं। ये एंजाइटी वाले, डिप्रेशन वाले लोग 10% है चंद लोग, वाह, जी। और वो उनको हर जगह डिप्रेशन और एंजाइटी होगी, हर जगह। सही बात है। वो शोरूम में जाएंगे, वहाँ भी उनको एंजाइटी होगी, वो बड़े बड़े बिल्डर्स देखेंगे, वहाँ भी उनको एंजाइटी होगी, बिल्कुल ऐसे। उनको हर जगह होगी। लेकिन पॉजिटिव सोचने वाले ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप चाहें तो आप जाइए, जो ये बड़े बड़े माशाल्लाह से लोग लेके आते हैं जानवर अपने घर के बाहर, उन्होंने सजाए हुए टेंट, वहाँ लोगों से आप मालूम कीजिए कि यार आपने क्या मांगा। औरतें खड़ी हुई, बच्चे खड़े हैं, यार आप क्या सोच रहे हो? तो आपको औरत वही बोलेगी, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी यार मुझे भी दे, मेरे शौहर को भी दे, मैं भी ऐसा ही काटूँगी। सर कितना ज़बरदस्त है कि एक आदमी बेहतरीन जानवर लाया और उसको जो देखने वाले हैं वो अल्लाह से कितना करीब हो रहे हैं। सर ये आप एक रूहानी मामला है, आपको अंदाज़ा नहीं कि इसका रिटर्न क्या है, आप कैसी कैसी नीयतें कि क्या है क्या नहीं है, ये बात है और कुछ भी नहीं है। जानवर में बड़ी खूबसूरत बात की, और आपने जानवर देखने की जब बात की तो मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आ गया कि मुझे नहीं पता इस बारे में आप क्या सोचते हैं। ये जो टेंट लगाए होते हैं, जानवरों की नमूद और नुमाइश होती है, और फिर कॉफ़ी पिलाई जाती है, शरबत पिलाया जाता है, वॉटेवर जो भी है, और फिर आवाम जोक दर जोक आते हैं, जानवर देखते हैं, ये ट्रेंड पर भी तनकीद की जाती है। मैं ज़ाती तौर पे तो खैर इसके हाथ में हूँ कि इस तरह लोग खुश होते हैं, ठीक है यार, फैमिलीज़ को लेके, बच्चों को लेके, लेकिन आवाम जो है वो उस पर सोशल मीडिया पे देखा है कि तनकीद की जाती है कि यार ये क्या नमूद नुमाइश कर रहा है, अल्लाह ताला ने दौलत दी है तो आप अपने घर पे रखो, अंदर बांध के रखो, आप क्यों उसकी नुमाइश कर रहे हैं? इस ट्रेंड जो है ये सही है? असल में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको कहा ना, जो नेगेटिव लोग हैं ना वो नेगेटिव ही हैं। और बकरा ईद में, ईद उल अज़हा में
उनकी नेगेटिविटी आसमान पर होती है। अच्छा। जी। उनकी जेब में लाखों के मोबाइल फ़ोन होंगे लेकिन कुर्बानी के लिए हक में नहीं होंगे वो। वाह वाह। अब ये जो टेंट लगाते हैं ना घरों के बाहर, वो अपनी आसानी और आम आवाम की आसानी के लिए टेंट लगाते हैं। सही। कैसे? कैसे? हमारे यहाँ एक कल्चर है, ये बकरा ईद में जानवर देखने का एक कल्चर है। ये कल्चर आज से शुरू नहीं हुआ कराची में। जी, कराची में आज से शुरू नहीं हुआ। हमारे एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है अकील करीम डैडी साहब, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे, बरकत पैदा करे, अच्छे आदमी है, उनके दर से कोई खाली नहीं जाता। अकील करीम डैडी साहब टेंट लगाते थे, टेंट नहीं लगाते थे, जानवर लेके आते थे 99, 98, 2000, आज 2025 चल रहा है। मैं आपको 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो शौकीन थे उस ज़माने में, वो उस वक्त भी इतने बड़े बड़े जानवर लेके आते थे। आज जिस घर में रह रहे हैं उस घर के सामने वाले प्लॉट खाली होते थे, उन प्लॉटों में उनके जानवर होते थे, लोग आते थे, देखते थे, खुश होते थे और चले जाते थे। ये 90s में? जी, ये मैं मतलब कोई हवा में फायर नहीं कर रहा हूँ। अकील डैडी साहब जिंदा हैं और दिल पसंद फार्मर भी जिंदा है। वो उनके लेते थे 3-4 और फार्मर है, मुझे उनका नाम पता है, लेते थे और वो करते थे। वो दिखावा नहीं करते, वो शौकी थे। तो ये ट्रेंड उस वक्त से चल रहा है। आम आदमी को सिर्फ पता चल जाए कि फलानी जगह पर जानवर आया है, वो फ़ौरन, छोटा आदमी होगा बाइक पे, बड़ा आदमी होगा गाड़ी में, और ऐसे इसमें छोटे बड़े की बात नहीं, शौक की बात है। बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी गाड़ी में जाता है, यार मैं उसके जानवर तो देख के आऊँ। अब जब वो जाता है तो अब आपने अपने घर में जानवर छुपा के रखा है, तो लोग फिर कोई यूँ देखेगा, कोई यूँ देखेगा, आपकी प्राइवेसी भी वो होगी, फिर गली मोहल्लों वालों की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होती है। तो इससे बेहतरीन तरीका ये कि भाई मैं ये चीज़ लाया हूँ, लाइटिंग लगा दी, आपके लिए रो बना दी, जाने वाला यहाँ से जाए, आने वाला यहाँ से जाए, जानवर सिक्योर कर दिया, आप मूवी बनाए। ये ट्रेंड पहले भी था। पहले बात ये थी सोशल मीडिया नहीं था, सीना बसीना इल्म जाता था। आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया से इल्म चले जाता है। लेकिन निशान भाई, ये इस बात की कोई दलील तो नहीं है ना कि पहले से ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड दुरुस्त हो, गलत भी हो सकता है? नहीं, मैंने कहा ना ट्रेंड गलत नहीं है, वो आम आदमी की आसानी के लिए काम करते हैं। देखिए, एक आम आदमी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जानवर लेके आया, एक पोश इलाके में रहता है, 40 जानवर लाया, 20 जानवर लाया, बेहतरीन लाया, अब उसने अपने बंगले में डाल दिया। अब आम कराची का शहरी वो जानवर देखने जाएगा ही जाएगा, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा, सर प्लीज़ मेहरबानी आपकी, मेरे बच्चे को दिखा दें, मेरी बीवी को दिखा दें, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, उन्होंने वो काम तो अल्लाह की रज़ा के लिए किया, लेकिन वो एक वक्त आएगा फेडअप हो जाएंगे, वो लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि वो अपने घर के बाहर टेंट लगा लें, आप आएँ देखें और जाएँ, अल्लाह खैर सल्ला। टेंट नहीं लगेगा जब भी वो वही जानवर लाएंगे, टेंट लगेगा जब भी वही लाएंगे। ये कैटल फार्मर इंडस्ट्री 2025, 23, 24, 21 की नहीं है, ये कैटल फार्मर इंडस्ट्री 1996 की है। इस इंडस्ट्री को आज 30 साल हो गए। ये 30 साल से ये ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसा इसमें इशू नहीं है। लेकिन बात यही है कि जिसने नेगेटिव सोचना है उसने नेगेटिव ही सोचना है। ऐसे ही यही बात है, और कोई इसमें दो राय नहीं है। बाकी आप कहें कि यार दिखावा है, आप कैसे कह सकते हैं दिखावा है? एक आदमी है, उसने अल्लाह से कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं तेरी राह में बेहतरीन करूँगा और बहुत बेहतरीन करूँगा, तो बेहतरीन कर रहा है, बहुत बेहतरीन कर रहा है, अल्लाह ने उसको इस्तराहत दी है। सही बात है। तो उसमें दिखावा कहाँ से आ गया? नियतों का हाल तो रब जानते हैं, हम उस पर फैसला नहीं करते। ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत बात थी निशान भाई, आपका चूंकि इस फील्ड से बड़ा वसी तजुर्बा है, क्यों ना उससे फ़ायदा उठाया जाए। जब चूँकि आम लोग जानवर खरीदते हैं ना, ले आते हैं 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, कुछ लोग 20 दिन पहले ले आते हैं, शौकीन होते हैं, बच्चे शौक से होते हैं। अक्सर बेशतर देखा जाता है कि जानवर को जो है ना भूसी खिलाई जा रही है, कुत्तर खिलाया जा रहा है, ग्रीन घास खिलाई जा रही है, जो कराची में आम तौर पे खिलाया जाता है जानवर को। क्या जानवर की खिलाई पिलाई यही होती है, ये जो जानवर है? और इसके अलावा टाइम क्या होना चाहिए? जानवर को टाइम भी नहीं पता लोगों को कि किस टाइम खिलाना चाहिए, किस टाइम पिलाना चाहिए। मेरे सारा दिन लोग जो जानवर को खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं। इस बारे में भी रहनुमाई फरमाए ना, क्योंकि ये बहुत सारे लोग देखेंगे तो उनकी रहनुमाई होगी। असल में ऐसा है कि ये जो जानवर लोग लेके आते हैं, इसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो कल्चर का प्रॉब्लम है। कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान से जानवर आते हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट का कल्चर अलग है। अच्छा, जानवर को दाना खिलाने का, जिसको हम पंजाबी ज़बान में वंडा कहते हैं, उर्दू में वंडा ही कहते हैं, वंडा खिलाने का कल्चर ही अलग है। कहीं पूरा गीला करके पानी में तर करके वंडा खिलाया जाता है, कहीं खुश्क खिलाया जाता है। अब जानवर आपके पास आता है तो आप उसको सूखा वंडा दे रहे हो, तो जबकि वो आदि होता है गीले का, या वो सूखे का आदि होता है, तो आप उसको गीला कर देते हो। तो इस वजह से जानवर नहीं खाता है, डिस्टर्ब हो जाता है।
दूसरी बात ये है कि जानवर, हमारे यहाँ कल्चर है कि जानवर को हम ज़मीन पर रख के खिलाते हैं, घर के बर्तन ले आते हैं, कुछ टोकरे ले आते हैं। जी। अब वो जानवर ने सारी ज़िंदगी ऊपर ऊंची खुरली पे खाया है हाँ, और आप उसको नीचे खिला रहे ये हैं, बड़ा अहम मसला है। तो इस वजह से भी वो नहीं खाएगा। अच्छा, ये भी एक मसला है। जी, एक मसला है ना, आदत बनी हुई है, 2 साल से एक जानवर की आदत बनी हुई है ऊंची खुरली पे खाने की उसको। अच्छा, दूसरा मसला ये ना कि जो इस कैटेगरी के जानवर है ना, 3 लाख से लेके 5 लाख के दरमियान के जानवर है ना, ये घर के पले हुए होते हैं। तगड़ा, थोड़ा सा तगड़ा हाँ, ही थोड़ा है। सा ये घर के पले होते हैं, ये फार्म्स के नहीं पले हुए होते। अच्छा। ठीक है, तो घर के पले होते हैं तो घर की औरतें पालती हैं, पंजाब की औरतें पालती हैं, सिंध की औरतें पालती हैं, तो ये बहुत नाज से पालती हैं, हाँ, नखरों से बड़े- पालती हैं, तो इस वजह से तो घर की भी रोटी शोटी ये भी चीजें हाँ, खिलाते जब हैं। घर की रोटी देते हैं, फिर पूरा मतलब मैंने कहा ना, जो जिसकी आदत, तो वो आदत बिल्कुल चेंज हो जाती है, यहाँ के वो खाता नहीं। अच्छा, दूसरा आजकल हमारे यहाँ पर माशरे में एक मसला ये हो गया है कि जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो 2 नंबर मिलते हैं। जानवरों की को जी, भी 2 नंबर मान लिया जानवरों जाता का जो है। इंग्रेडिएंट्स है ना, बड़ा वो जुल्म 2 है। नंबर मिल रहा है और जुल्म है, वो जानवर खाता नहीं है। 2 या नंबर कैसे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जानवरों का मेन इंग्रेडिएंट है जिसको उर्दू ज़बान में कहते हैं चोकर। चोकर। जी, और आम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं उसको भूसी, भूसी। इंग्लिश में कहते हैं वीट ब्रान। ठीक है। ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये अच्छा। खुशबू से भरपूर इंग्रेडिएंट है, हाँ, जिसकी वजह से जानवर वंडा पिक करता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होता है। ठीक ये मार्केट में इस वक्त चल रहा है 2 नंबर, उसके अंदर दूसरे अज्जा मिला के वो बना दी जाती है, जानवर उसकी खुशबू अट्रैक्ट ही नहीं करता, जानवर खाता ही नहीं है। या अगर उस जानवर ने खा लिया तो उसके पेट में एक भूचाल सा आ जाता है, सही है। उसकी वजह से वो खाना बंद कर देता है। अब वो बेचारा मालिक जो लेके आया होता है वो तो उससे बहुत प्यार करता है, वो इसी गम में बैठा होता है कि अरे खा नहीं रहा, ये खा नहीं रहा, ये खा नहीं रहा, फिर वो डॉक्टर के पास भागते हैं। हमारे यहाँ वेटरनरी डॉक्टर आपको पता है कैसे हैं, बहुत है। तो माशाल्लाह से ये वजह होती है। तो एक प्योर चीज़ नहीं मिलती, दूसरा प्योर ट्रेंड नहीं मिलता, लोगों को ट्रेंड नहीं पता कि ये किस ट्रेंड का पला हुआ है, सही। ये गीले वंडे का पला हुआ है, ये सूखे वंडे का पला हुआ है, क्या ये आटे का पला हुआ है, ये वजह होती है। तो ये इसका हल क्या है? मतलब जिससे ले रहे हैं उससे पूछ ले। इसका हल ये है, जिससे ले रहे हैं उससे पूछ लें हाँ। और जानवर को 2 टाइम खिलाएं। किस सुबह- टाइम? देखिए सर, जानवर का वैसे बेहतरीन टाइम सुबह 6 शाम 6, कि सुबह 6 भी भीनी भीनी धूप होती है, शाम 6 भी भीनी भीनी धूप होती है, 12 घंटे के वक्फे से खिलाएं। ठीक है, और इसके अज्जा आप ओरिजिनल ले लें, ओरिजिनल लेके आएँ। ये जो अब गरीब लोगों के बिजनेसेस हैं ख़त्म हो जाएंगे, ये जो ठिया माफिया हैं इनके पास सारा माल 2 नंबर है। लेकिन जिशन में आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि ये 1 नंबर या 2 नंबर? असल में बात तो ये, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। अच्छा, जानवर देखिए से ना, मोहब्बत है इसके तो आपको इसके आप 20 दिन पहले लेके आए हैं, तो आपको इसके लिए मार्केटों में जाना पड़ेगा, होलसेल मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको 1 नंबर चीज़ मिलेगी। और फिर तरीक़ेकार यही है कि आपने एक अपने ज़िम्मे काम लिया है, अल्लाह ताला के नाम पे कुर्बानी कर रहे हैं, तो उसके पीछे जाएं, उसको सीखें। देखिए ना, आप सीखते क्यों नहीं है, सीखें आप। दूसरा मसला ये प्लास्टिक बैग्स, एक चीज़ होती है हमारे यहाँ हरा घास, जिसको कुत्तर कहा जाता है, कोटी कहा जाता है, इसको आप प्लास्टिक बैग्स में लेके आते हैं। 6 बजे आप लेके आए, 8 बजे तक आपने घर के नीचे रखी, फिर नहा धो के आया, आपने इसको खोला, उसको खिला दिया। उसको तो ओपन एयर चाहिए। अच्छा, जी, कुत्तर को, उसको हाँ, कुत्तर को, कुट्टी को, ग्रीन घास को ओपन एयर चाहिए। वो तो जब खेत से कटती है जब भी ओपन होती है, जब मशीन में जाती है जब भी ओपन होती है, कटने के बाद खुली जब होती है, खुली पड़ी होती है। तो आप अगर रात को भी खिलाना हो तो सुबह एक साथ जमा कर सुबह एक साथ जमा कर लिया, तो वो प्लास्टिक आपको वैसे ही पता है चीज़ ख़राब कर देता है, उसमें बदबू जाती है, उसकी अपनी भी गर्मी होती है, वो वाटर बेस होती है, तो बदबू जाती है, जानवर खाता नहीं है। ये बड़ा अहम मसला है। जी, ये मसला है कि कम से कम इतना तो आप कर रहे हैं कि जो ग्रीन घास लें उसको आप शॉपर में ना लाएं, या शॉपर में लाएं तो फ़ौरन उसको खोल दें, आप उसको 3 घंटे बाद भी खिलाएं, उसको खोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाज़रीन कराम, ये बड़ा अहम मसला है, इसको सुनिएगा, क्योंकि हम अपने और अपने प्यारों के लिए तो चाहते हैं कि ताज़ा खाना हो, अच्छा खाना हो, और अपने जानवरों को हम किस तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है लोग एक दिन का रख के बैठे होते हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ा मुझे भी नहीं पता था ये ऐसा ही। वो रात को काम से आते हैं, ले लेते हैं, वो फिर सुबह जाते जाते काम में डालते हैं, 12 घंटे शॉपर में पड़ा हुआ है, तो वो ख़राब हो गया, वो बेकार हो गया, उसमें बदबू हो गई। और ये तो आप कहूँ कि ये जो लोकल जैसे 3 लाख से 5 लाख के जानवर जो जनरल उसमें मंडी में मिलते हैं, उनकी बात है, वो नहीं खाते। ये जो थोड़े से इससे अपग्रेड जानवर हैं, जो फार्म के पले होते हैं, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, सर ये तो इतने लाड से पले हुए होते हैं कि ये तो अगर आपने 1 घंटे पहले ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये वो भी नहीं खाएंगे। वाह वाह, 2-3 दिन लोग उनकी खिदमत के लिए होते हैं। वो फिर कैटेगरी वाइज है। अगर आपके पास 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख का जानवर है,
तो उसके ऊपर कम होंगे, फिर 12 लाख 16 लाख पे होगा तो उस पर फिर और कम हो जाएंगे, 25 लाख का होगा तो एक जानवर पे एक ही होगा और वो 24 घंटे होगा। जब वो मोशन यूरिन वगैरह करेगा वो उसी को घटा देगा, उसकी जेल पे लगने नहीं देगा, इसीलिए उसकी कीमत भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसी कैटेगरी कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कम है। लेकिन बात वही है कि हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ था कि लोग जो है ना इसमें आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस आदमी को कुर्बानी करनी है वो बेहतरीन चीज़ लेके आता है और खुश होता है। अच्छा दिशान में अभी आपने एक बात की कि ऐसे जानवर भी अगर 1 घंटा लेट भी उनको पानी दिया जाए तो फिर वो नहीं पीता जी। तो पानी का भी कोई टाइम, जैसे आपने खाने का टाइम बता दिया कि बेहतर तो ये कि 2 टाइम, सुबह 6 बजे और रात शाम 6 बजे, तो पानी पिलाने का भी टाइम है क्या, और कितना पानी पिलाया जाए वजन के एतबार से? पानी पिलाने का टाइम ये है कि उसको आप वंडा दें और वंडा देने के फ़ौरन बाद पानी पिला दें। अच्छा, मैंने अभी कहा कि जो कहा था ना 1 घंटा लेट पानी नहीं, उनका जो वंडा बनता है उसमें पानी छिड़का जाता है हल्का सा, ठीक है ना, और उसकी एक टाइमिंग है। अगर आपने वो छिड़क के आप चले गए, बातें करने चले गए, आप शावर लेने चले गए तो उसमें बदबू जाएगी, वो जानवर नहीं खाएगा, उसकी आदत है। वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खाता है। जब आप पानी मारते हैं एक भीनी भीनी खुशबू आती है, जो जानवर के लिए भीनी होती है, आपके लिए शायद अच्छी ना हो, वो वही पसंद करता है। लेकिन लेट हो जाएगा तो भीनी खुशबू बदबू में तब्दील होना शुरू हो जाती है, ये वजह होती है। बाकी पानी तो जानवर को आप जिस टाइम चाहें पिलाएं, पानी का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई टाइम नहीं है। पानी जितना, आजकल तो गर्मी है, जितना पानी पिलाना चाहे पिलाएं, लेकिन वंडा देने के फ़ौरन बाद पानी पिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा दिशा में अक्सर बेशतर देखा गया है कि मंडी से जब हम जानवर ले आते हैं ना तो कमज़ोर पड़ जाता है, खामोश पड़ जाता है, खाना छोड़ देता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अब वो जो बेचारा लेके आया ना, बड़े शौक से ले आया, पैसे खर्च करके लेके आया, फिर एक लगाव मोहब्बत भी होती है, बच्चों की खास होती, तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं मेरा जानवर सही नहीं है, क्या होगा, जानवर मर तो नहीं जाएगा, तो और मसला तो नहीं हो जाएगा, इसके अंदर एब तो नहीं आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे ख्यालात इंसान के जहन में आते हैं ना, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जानवर क्यों इस तरह करते हैं? असल में जानवर की ये जो खसलत है ये इंसानों वाली है। अच्छा, जैसे आपकी जगह चेंज होगी, आपका बिस्तर चेंज होगा, आपका एटमॉस्फेयर चेंज होगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगी, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो यही जानवरों का हाल है। जानवरों को भी अगर एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो वो रूठ जाते हैं, उनको मज़ा नहीं आता है। वो आपको तो पता नहीं कि खुली जगह पे रहने वाला था कि ये तंग जगह पर रहने वाला था। इसके जो मुंह पे मोहरी बंधी हुई, कभी मुंह पे मोहरी बंधी हुई थी भी कि नहीं बंधी हुई थी, ये वजह थी। जब ऐसे सिस्टम हो ना तो जानवर के मालिक को चाहिए रिलैक्स करे, ये नहीं मरेगा, हाँ ये मरेगा नहीं, रिलैक्स करे, 24 घंटे उसको छोड़ दें आप, और 24 घंटे में यही करें आप। हर 12 घंटे के वक्फे पे इसके आगे दाना रखें, खाता है बिस्मिल्लाह, नहीं खाता है हटा लें। अच्छा, वो जी वो सेट हो जाएगा। कितने दिनों में? 2 दिन में, 1 दिन में सेट हो जाएगा सर। जानवर भूखा नहीं रहता, तो सेट हो जाएगा। वो अपनी जितनी ग़िज़ा उसकी होगी वो लेता रहेगा, 2 दिन में सेट हो जाएगा। बानिस्बत इसके कि आप हर वक्त उसको खिला रहे हैं, तजुर्बे करे जा रहे हैं, ये नहीं खा रहा मैं ये लेके आऊँ, ये नहीं खा रहा मैं ये लेके आऊँ, ये लेके आऊँ। 15,000 आइटम मार्केट में मिलते हैं, आप हाँ ये लेके आऊँ। अब हर चीज़ आपके आगे थोड़े थोड़े लगे, फिर उसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी आदत नहीं है, तो वो सेट ही नहीं होता है। जो जानवर नहीं खा रहा है उसको छोड़ दें। वैसे भी जानवरों में देखिए बात ये होती है कि जानवर जब डिप्रेशन में आता है ना तो उसके अंदर के एक बीमारी जागती है, इसको कहते हैं फुट एंड माउथ, मुँह खर। मुँह खर की बीमारी होती है। मुँह खर क्या दाने होते हैं? ये बेसिकली खुरों में एक खारिश होती है, जिससे जानवर चाटता है तो फिर मुंह में दाने हो जाते हैं। तो ये पैदा होती है। ये पैदा कैसे होती है? जब जानवर डिप्रेशन में होता है। अब आपको अंदाज़ा ही नहीं कि जानवर का डिप्रेशन कहाँ से शुरू होता है। जानवर को भी डिप्रेशन? जी, जानवर को भी डिप्रेशन है, जिसको आप अगर आप सर्च करेंगे तो यकीन करें ये डिप्रेशन है, और बेहतरीन डिप्रेशन है जानवरों का। तो इस वजह से ये होती है। तो इसका हल ये है कि आप छोड़ दें, जानवर के पीछे पागल ना हो, उसको खिलाने की कोशिश ना करें। ये आपके घर का दामाद नहीं है, ये खा ले भाई, खा ले भाई, खा ले भाई, खा ले। बहुत अच्छी बात है भाई, रिलैक्स करें, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। अच्छा, उन लोगों का क्या करें जो हर गली मोहल्ले कोने में जो है वो नीम हकीम खतरा जान बन के बैठे होते हैं? 7 अप पिला दो, तो फला जेल लगा दो, इनो पिला दो, मतलब इस तरह के आपसे भी बहुत सारे लोग टकराते होंगे सर। उनका क्या करें? इनका आप कुछ नहीं, उन लोगों पे मुझे गुस्सा है, और दूसरे उन लोगों पे कितने का लिया, महंगा लिया सर। आप इन लोगों को तो कुछ नहीं कर सकते। ये नीम हकीम खतरा जान तो इंसानों के लिए भी है। आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा, 50 मशवरे देने आ जाएंगे, 50 जरूर। इनका कुछ भी नहीं हो सकता। आप इनको सुने, अगर आप उनकी इज्जत करते हैं तो मेहरबानी करें, और इज्जत नहीं करते तो उनको समझा दें कि भाई
असल में यही तो काम ख़राब करते हैं कि 7 अप पिला दो, इसको आफड़ा हो गया है, इसको मक्खन खिला दो, इसको ये खिला दो, इसको वो खिला दो। हालांकि कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानवर को टाइम दें आप, सिर्फ टाइम दें, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। निशान भाई, आपने इतनी सारी बातें की, बहुत सारे जो अभाम थे मेरे जहन में वो दूर हो गए, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि कुर्बानी जो है वो गरीब आदमी की जो है ना उससे दूर है दस्तरस से। गरीब आदमी कुर्बानी नहीं करता, वो क्या करे? सर मैंने फिर कहा, आप हम गलत फहमी का शिकार हैं। अच्छा, सबसे महंगी कुर्बानी गरीब आदमी करता है जी। है? सबसे महंगी कुर्बानी गरीब आदमी करता जी है? बिल्कुल कैसे? सर, इज्तिमाई कुर्बानी का एक हिस्सा इस वक्त 25,000 रुपये का है। 25,000 कम से कम, 30 कम से वाला भी कम। 32 वाला भी। सेंटर में 25,000 का कम से कम 22 है, फिर उससे सेंटर में 25,000 ठीक है, रुपये। 25,000 एवरेज। 25,000 रुपये के एवज उसके घर में गोश्त कितना आता है? 10 किलो, 12 किलो, एक हिस्सा, एक हिस्सा। 10-12 किलो। ठीक है, अगर 10 किलो गोश्त आता है तो एक मन गोश्त की कीमत क्या हुई? 1,00,000 रुपये मन। 10 किलो गोश्त उसके पास आता है तो उसकी गोश्त की कीमत आप लगाएं 1,00,000 रुपये मन। पर 3 किलो मन क्या हो गया? 25,000 रुपये का 10 किलो गोश्त 2,500 रुपये किलो। हाँ, एक मन 1,00,000 रुपए का, 3 मन 3,00,000 रुपए का, और मैं आपको 3 मन का जानवर अभी आपको मैं कैलकुलेट कर रहा था 2,20,000 रुपए का, हाँ, और ये और कितने का पड़ रहा है? ये 3,00,000 रुपए का पड़ रहा है। और 3,00,000 रुपए का अभी वो पड़ रहा है जिसको ना आपने शक्ल देखी है, ना जिसका मुंह देखा है, ना जिसको आप प्यार कर सकते हैं। हैं? जी आप कैलकुलेट इज्तिमाई करें। कुर्बानी ये होती है। जी इज्तिमाई कुर्बानी में आप एक आम आदमी को 25,000 रुपये के एवज 10 से 12 किलो गोश्त मिलता है। तो मेरे जहन में था कि गरीब आदमी तो जो है ना वो सबसे महंगी कुर्बानी गरीब आदमी करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात और मज़े की बात, उस कुर्बानी के जानवर को भी नहीं देख सकता, है। ये उसको पता भी नहीं होता, ना कभी उसने प्यार किया है, हाँ। ना कभी उसके बच्चे ने उसको खिलाया, लेकिन महंगी कुर्बानी करता है अगर आप कॉस्टिंग के हिसाब से देखें तो। वाह, बड़ी दिलचस्प बात है। जी, एक बेहतरीन कारोबार है इज्तिमाई कुर्बानी। है? मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रॉड है, ये नहीं कह रहा फ्रॉड है, हलाल कारोबार है। जो दीनी इदारे काम करते हैं, इसे हासिल होने वाली कमाई अपने इदारों पर लगाते हैं, ये या कारोबार जो असल में ऐसा है ना कि आप इसकी कॉस्टिंग करें तो 25,000 रुपये के हिस्से की कॉस्टिंग करें तो 1,75,000 रुपये, कैसे? एक जानवर 25,000 रुपये। 7 हिस्से 1,75,000 रुपये के हुए। ठीक है जी, और रिटर्न में आप दे क्या रहे हैं? गोश्त 12 किलो दे रहे हैं तो 96 kg, 10 किलो दे रहे हैं तो 80 kg, तो 2 मन का जानवर दे रहे हैं, 2.5 मन के जानवर का गोश्त दे रहे हैं, और ले रहे हैं आप 1,75,000 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि परचेजिंग नीचे है, ठीक है, बच्चे से नीचे है। कितने तक की? परचेजिंग 1,30,000 1,40,000 रुपये की होगी। अच्छा, जी, बाकी उनके लवाजमात हैं, खिलाई पिलाई है, खिलाई इतनी नहीं है ना, खिलाई रखना है। ये जो जानवर हैं ये तो बिल्कुल आपको पता है इज्तिमाई कुर्बानी के जानवर कैसे होते हैं, तो इनकी खिलाई पिलाई क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। और ये कौन से पहले ले आते हैं? कुछ होती। सर, ये इज्तिमाई कुर्बानी में एक जानवर पे कितना प्रॉफिट है? 25,000 रुपये तो है, Average 20 से 25,000 25,000 तो है प्रॉफिट। सर अच्छा काम है, मुफ्तियान कराम से गुजारिश है, उलमा कराम से गुजारिश है कि आम आदमी को इसको करने की इजाज़त दी जाए। इसमें बहुत सारे आम आदमी को याद नहीं है इसका? नहीं, इसमें शरई मसाइल हैं। इसके जो होने वाला प्रॉफिट है शायद वो इदारा नहीं रख सकता है, फिर उसमें वकील बनाए जाते हैं, अच्छा, और इसमें शरई अबाम है, तो आम आदमी को मना है कि आप। निशान में 1,000 जानवर अगर कोई इज्तिमाई कुर्बानी में काटता है फॉर एग्जाम्पल, जी तो उस पर कितना प्रॉफिट होगा 25,000 के हिसाब से? 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट है 1,000 जानवर पे? जी। बड़ी बड़ी एनजीओ तो 2-3 हज़ार जानवर बिल्कुल ऐसा ही है, 3-3 हज़ार जानवर काटती हैं, तो वो असल में उनको ज़रूरत है ना, ये एक नफली फंड है। देखें ये जो 7.5-8 करोड़, मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी भी एनजीओ के, नहीं, किसी भी लेकिन मैं इदारे एक के। आम आदमी हूँ, मैं अगर इज्तिमाई कुर्बानी करता हूँ तो मेरी तो ये नॉलेज में आई, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? मैं तो कुर्बानी के, मैं तो अल्लाह की राह में दे रहा हूँ ना। तो सर उसके मैं तरीके इसको कार। गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो नॉलेज में बात ही नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन के बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते होंगे। हाँ, लेकिन उनको जानना चाहिए ना हाँ, कि कोई इदारा आपको अगर बकरा ईद में सख्त धूप में हाँ, मंडियों के चक्कर से बचा रहा है, गाय के गोबरों से बचा रहा है, उसके खाने से बचा रहा है, आपको 11 बजे या तो बोलता है मेरे इदारे से आके अपना गोश्त ले जाओ तैयार, और या हाँ। मैं आपको ड्रॉप होम डिलीवरी, आजकल कुछ होम डिलीवरी भी कर रहे हैं, कर देता हूँ। तो वो क्यों कर रहा है? या वो इतना नमाजी या क्या कहते हैं अल्लाह का वली है? वाह, कुछ तो है ना इसके पीछे कारस्तानी, क्यों कर? बेसबब नहीं है गालिब, जी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। ऐसा ही
वाह। ऐसा ही है। तो मैं तो आपके प्रोग्राम से की तरफ से ये कहूँगा कि मेहरबानी करें, आम आदमी को इज्तिमाई कुर्बानी की इजाज़त दें। कोई शरई आप मसाइल हैं, आप उसको अगर कर सकते हैं समझा के कि भाई आप इस तरीके से करें, तो ये और अच्छा हो जाएगा, अच्छा ट्रेंड होगा। वो आम आदमी जो है बिजनेसमैन बन जाएगा, फिर कुर्बानी का तो और जो उसकी जो रूह है, उसकी जो असास है, वो आपको नहीं लगता कॉम्प्रोमाइज़ होगी? नहीं सर, देखिए आप कह रहे हैं ना, एक आदमी को 6 लाख रुपए वाला बछड़ा पसंद है। हम्म, मैं आम आदमी की बात कर रहा जी। हूँ, दीनी मदारिस या फलाही इदारों से हट के बात कर रहा हूँ। एक आदमी ने नया ट्रेंड निकाला, 6 लाख रुपए का बछड़ा है, एक हिस्सा 80,000 रुपए का। 7 लाख का बछड़ा है, एक हिस्सा 1 लाख रुपए का। आपको जो पसंद है उसमें एक हिस्सा डाल लें। वाह। आपने अपना जानवर भी देखा, उसको प्यार भी किया, और आपको बेहतरीन जानवर लिया ना, जो ट्रेंड जो आप अपने आम आदमी के हाथ में आएगा तो ये फायदा होगा। ये फ़ायदा होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अभी तो जो ट्रेंड है पता ही नहीं है कि जानवर है कौन सा। वाह। तो ये है, लेकिन इज्तिमाई कुर्बानी 40% जो इस वक्त मार्केट का कैप्चर है वो इज्तिमाई कुर्बानी है। वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग। निशान भाई, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, वक्त की कमी है, बड़ी दिलचस्प बातें हुई, आपको वक्त देने का बड़ा शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आपने बात सुनी। मेरे बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन थे कुर्बानी को लेके, जानवरों की खिलाई पिलाई को लेके, और बहुत सारे मौजूआत पर, वो जो है वो दूर हो गए, अब हम दूर हुए। आपने भी यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।